हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में फिजिक्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट का डिमांड और फ़ोन कमेंट्स सभी बस फिजिक्स कराइए। सभी स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि सर फिजिक्स कराइए, बट फिजिक्स इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे खुद के द्वारा नोट्स हैं, जो मेरे बुक भी हैं, वो सब मेरे बुक हॉस्टल में है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं कॉन्सेप्ट, थ्योरी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा, बट कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ जिससे कि ये रहे कि मैं फिजिक्स भी कराऊंगा चैनल पे। तो ये होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट चलिए हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कौन प्रोड्यूस किया था? तो कौन दिए थे? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये कहा ही जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कहा ही जाता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था किसी दो वस्तुओं के बीच। ये देख लीजिए फार्मूला क्या है। न्यूटन जो फार्मूला दिए थे, ये फार्मूला ही उनका क्या बोले थे। तो ऑप्शन नंबर पहले देख लीजिए, कैपलर दिया गया है, गैलीलियो, न्यूटन और कॉपरनिकस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये देख लीजिए इनका फार्मूला क्या था। फार्मूला कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने वाला m1 m2 जो दो वस्तु हैं, m1 m2 दो वस्तु करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनकी बीच की दूरी r है और वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देख लीजिए ये फार्मूला लिखा गया है, इनका ये डिफिनीसन है न्यूटन्स का। F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कभी कभी क्या वैल्यू भी पूछी जाती है, तो ये आप लोग को ये वैल्यू भी पता होना चाहिए। G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये आपको पर किलोग्राम स्क्वायर पता होना चाहिए। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, ये भी पूछा गया है। और इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और ध्रुव पर जो पोल पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम अधिकतर होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज किया गया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो ये क्लियर आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जाता है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कह रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? उसका द्रव्यमान भिन्न होगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्वोत्तर रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु जो भार होता है वो डिफरेंट हो जाता है, भिन्न हो जाता है। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो होता है वो भिन्न हो जाएगा। भार में अंतर होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 हो जाता है। अगर पृथ्वी की अपेक्षा जो जी का मान होता है पृथ्वी पे, वो चंद्रमा पर जी 1/6 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा और ये एकदम पता होना चाहिए। स्टूडेंट आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, चैनल को तेज़ी से ग्रो कराइए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे ही लॉकडाउन खुलते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब कराऊंगा। तो आप लोग चिंता ना करें। 2020 में आप लोग जो कोर्स करना चाहते हैं कंफर्म है आप लोग कोर्स करेंगे ही, और वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपने मेहनत के बल पे आप कोर्स को करेंगे, इसी वर्ष करेंगे। तो घबराने का कोई बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा भू स्थिर या
तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 24 घंटे दिया गया है, यहाँ 30 दिन दिया गया है, यहाँ 365 एक साल दिया गया है, यहाँ पर निरंतर परिवर्तनशील है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हम लोग क्वेश्चन रैंडम में देख रहे हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन इसमें सही भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन सिलेक्टेड आने के चांस है मैं वही क्वेश्चन करा भी रहा हूँ। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक क्या, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सदैव 100 सेंटीग्रेड रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। सी ऑप्शन जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। या डी ऑप्शन आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल का क्वथनांक जो होता है वह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? तो किसकी सबसे लंबी होती है? पराबैंगनी प्रकाश किरणें दिया गया, गामा किरणें, या डी ऑप्शन इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रेज जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। औरक तरंग इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻³ मीटर तक होता है। इसके खोज हार्शल के द्वारा किया गया था। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 भी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? निर्वात में होता है, वायु में होता है, या वाटर जल में होता है, या इस्पात में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है वो इस्पात में होता है, लोहा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए ध्वनि का वेग दिया गया, किस में कितना होता है? वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जल में 1450, कांच में इतना होता है, भाप में इतना होता है, और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे अधिक लोहा में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है? तो आइंस्टीन का ये फार्मूला देख लीजिए, E=mc²। कभी कभी यही देख के पूछता है कि ये किसका फार्मूला है? तो आइंस्टीन का है। आइंस्टीन की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत ये आइंस्टीन की खोज है। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया है, इसमें यक्स किरण दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है? विकता दिया है, इसलिए गलत। यहाँ पे भी दिया है, यहाँ भी यही दिया है, और यहाँ ये दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन है, किलोमीटर, सी ऑप्शन समुद्री मील, डी ऑप्शन प्रकाश वर्ष। तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष किस लाइट ईयर जो होता है ये इसका कितना 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसका मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी पूछी जाती है, 10⁻10 मीटर होती है। और 1 किलोमीटर ये तो पता है, ये 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्स किरणें वास्तव में क्या होती हैं? ए ऑप्शन धीमी गति के इलेक्ट्रॉन है, बी ऑप्शन तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन है, सी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या डी ऑप्शन धीमी गति के न्यूट्रॉन है। तो यक्स रे वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यक्स रे किरणें। क्वेश्चन नंबर 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जूल दिया है, बी ऑप्शन केल्विन, सी ऑप्शन वाट दिया है, और डी ऑप्शन कैलोरी। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 233 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था गतिमान वस्तु में होती है, जो वस्तु गतिमान होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, बी ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा होती है, सी जल विद्युत ऊर्जा होती है, डी ऑप्शन गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इनर्शिया की कौन सी व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन प्रथम नियम है, बी ऑप्शन द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन्स के गति का प्रथम नियम जो है वो इनर्शिया की व्याख्या करता है, जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। न्यूटन्स का प्रथम नियम होता है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है। इसका हिंदी नहीं लिखा है, इसका इंग्लिश ही लिख दिया गया है। वेक्टर मीन्स होती है क्या होती है, सदस्य राशि होती है। ये देख लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि है। अगर इंग्लिश में देगा तो वेक्टर ही देगा, और कभी कभी हिंदी में ही वेक्टर लिख देता है। तो वेक्टर आप सदिश राशि, वेक्टर मीन्स सदिश राशि होती है। तो हम लोग को सदिश राशि देखना है। तो जो बल होती है, फोर्स होता है, वो क्या होती है, सदिश वेक्टर राशि होती है। तथा चाल, ऊर्जा एवं तापमान जो दिया गया है ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि। तो आप लोग एक पेज पे लिख लीजिए, एक तरफ अदिश राशि और एक तरफ सदिश राशि। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें कोई क्या नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी में जो होती है उसमें डायरेक्शन और क्या मैग्नीट्यूड दोनों होता है, बट स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होती है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन सभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 248 248 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। ये स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है। स्केलर क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन संवेग, बी ऑप्शन वेग और सी ऑप्शन कोणीय संवेग दे रहा है और डी ऑप्शन द्रव्यमान दे रहा है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। वह राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होती है, मैग्नीट्यूड होता है, परंतु दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता, उनको स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, दूरी दिया गया, विस्थापन हो गया, आयतन, वॉल्यूम, चाल, घनत्व दिया गया, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल और विद्युत धारा, ताप, कार्य ऊर्जा, ये सब दिए गए हैं। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं, आप लोग नोट डाउन ही कर लीजिए। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में सदिश और अदिश राशियाँ पूछी भी जाती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सदिश वेक्टर क्वांटिटी में सदिश राशियाँ में क्या क्या होती है। तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये एरो बना लीजिए, इसका हेड और टेल ये मैग्नीट्यूड शो करता है, डायरेक्शन शो करती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249 देख लीजिए। अदिश राशि कौन सी है, इसमें पूछ रहा है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑप्शन ऊर्जा दे रहा है, बी ऑप्शन बल आघूर्ण, सी ऑप्शन संवेग और डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो ऊर्जा जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है आप लोग बता सकते हैं, क्या नहीं होती है। उसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। किसमें, अदिश राशि में, स्केलर क्वांटिटी में क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे। अब आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सदिश और अदिश राशियाँ की। क्वेश्चन नंबर 253 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूछा भी गया था कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार जो होता है, एक लड़के के भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन होगा। कैसे होगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 भार चंद्रमा पर होता है। तो 1/6 कर देंगे, 1/6 करेंगे। जैसे ही 600 न्यूटन का कितना करेंगे, 600 न्यूटन का 6 करेंगे तो 6/6 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। जितना भी भार पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट कभी एग्जाम में कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सरल क्वेश्चन तो 256 नंबर क्वेश्चन तो सरल क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। ये जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है इसका मान कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कर दीजिए। और ये सरल क्वेश्चन
सरल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना ये कितना होता है? एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी का मान होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 277 ग्राफ से क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए बेग और समय का ग्राफ दिया गया है। कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें कहाँ हम लोग देखेंगे ग्राफ में बेग जो है एक्सीलरेशन कहाँ पे कांस्टेंट है। तो कहाँ पे कांस्टेंट है देख लीजिए। यहाँ से ए से बी तो कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही बेग तो बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। और सी से डी जो आ रहा है यहाँ पे एक्सीलरेशन डाउन हो रहा है, बट बी और सी जो है इस पोजीशन पे कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो बी एंड सी, बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी एंड सी पे शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा जो एनर्जी दिया गया है 125 जूल है। तो कण का द्रव्यमान, हम लोग को क्या मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो ये देख लीजिए, इसका 5 मीटर की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान इसका हो जाएगा, अगर निकालेंगे E = हाफ mv²। ये फार्मूला होता है एनर्जी का। एनर्जी दिया गया है 125 दिया गया है, हाफ दिया गया है, मास हमें निकालना है। बी दिया गया है, बी 25 दिया गया है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर करेंगे 125 बाई, देख लीजिए हाफ इधर ले जाएंगे, हाफ एम और इधर ले जाएंगे, और बी कहाँ पे आएगा? ये 25 नीचे आ जाएगा और 125 ऊपर चला जाएगा। तो 125/25 करेंगे, यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा, मास 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 किलोग्राम आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मेरे ही चैनल पे कराए जाएंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग कोई भी एजुकेशनल जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।